Hello and welcome to my channel Literary Gram. Today we are going to discuss the most important epic poem of our syllabus European classical literature Iliad, जो कि होमर ने लिखा है। होमर जो है वो हमारे काफ़ी फेमस ग्रीक पोएट हैं, जिन्हें किंग ऑफ ऑल पोएट भी कहा जाता है। ये माना जाता है कि जो होमर है वो 8th और 7th सेंचुरी के बीच में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए थे। उसी दौरान इन्होंने अपना वर्क इलियड और ओडिसी पब्लिश कराया था। आपको बता दूं, क्योंकि ये एक ग्रीक पोएट है, तो इनकी जो लैंग्वेज थी वो भी उसके अंदर ग्रीक डायलेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा थे। जैसे कि आप मेरे नोट्स में देख सकते हैं कि इस एपिक पोएम में जो मेनली आपको पोएम में दिखेगा वो 2 डायलेक्ट्स दिखेंगे, 1 आयनिक एंड 2 सेकेंड इज़ एओलिक। ये डायलेक्ट्स होते हैं जो जनरली डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट टाइम्स पे यूज़ होते हैं। तो वहीं होमर ने भी अपनी इस एपिक पोएम में ये यूज़ किया। होमर जो है उन्होंने होमरिक ग्रीक का काफ़ी ज़्यादा अपनी पोएम्स में इस्तेमाल किया है। रेस्ट ये माना जाता है कि जो होमर हैं वो ब्लाइंड थे, जैसे कि हमारे इंडिया में सूरदास या कबीरदास को कहा जाता है। वैसे ही होमर के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए होमर को भी यही माना जाता है कि वो भी ब्लाइंड थे। इसके अलावा बात करें तो जो इनके 2 फेमस वर्क है, ओडिसी एंड द वन वी आर स्टडिंग इलियड, ये दोनों ही स्कूल्स में भी पढ़ाए जाने लगे, क्योंकि इसकी लैंग्वेज, इसका स्टाइल, राइटिंग स्टाइल सब कुछ बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से ये दोनों ही स्कूल में एज टेक्स्ट पढ़ाए जाने लगे। और जैसे कि आप लोग भी इसको पढ़ रहे हैं, इट मीन्स काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा ये टेक्स्ट होगा। सो लेट्स चेक व्हाट स्टोरी हैव फॉर अस। तो अगर आपने ट्रोजन वार के बारे में सुना है तो ये स्टोरी ट्रोजन वार पर ही है। ट्रोजन वार 2 लोकेशंस के बीच में हुआ था। फर्स्ट है स्पार्टा एंड सेकंड है ट्रॉय। दोनों ही काफ़ी ग्रीक टाइम्स में, जब ग्रीक माइथोलॉजी की बात करते हैं तब दोनों ही काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे वॉर्स में। तो सिमिलरली इन्होंने इन दोनों लोकेशंस के बीच में, ये दोनों छोटे छोटे जगह थी ग्रीक में ही। तो स्पार्टा और ट्रॉय के बीच में वॉर हुआ बिकॉज ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल हेलेना। स्पार्टा के ये 4 मेन कैरेक्टर्स हैं, एक्किलिस, मिनेक्लस, पैट्रोक्लस एंड एगमेनन। एक्किलिस जो है वो स्पार्टा का किंग है, और ये जो तीनों हैं, मैक्लस, पैट्रोक्लस एंड एगमेनन, ये तीनों ही इसके दोस्त कह लीजिए या फ्रेंड्स कह लीजिए, ये हैं। और वहीं अगर आप देखोगे ट्रॉय में, तो आपको 2 मेन कैरेक्टर्स मिलेंगे, हेक्टर एंड पैरिस, जो कि वहाँ के राजा थे। रेस्ट, क्राइसिस एंड ब्रेसिस, ये दोनों ब्यूटीफुल गर्ल थी ट्रॉय की, जिन्हें आगे स्टोरी में एगमेनन ने वॉर में जीत लिया था। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। स्पार्टा और ट्रॉय की अपनी अपनी आर्मी थी। स्पार्टा की आर्मी को एकेंस कहा गया था, क्योंकि इनका राजा एक्किलिस है, तो जिससे ही कनेक्ट एकेंस बन रहा है। और ट्रॉय की आर्मी को ट्रोजन कहा गया था, इसलिए इस स्टोरी का नाम आपको ट्रोजन वार भी कहीं कहीं मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या होता है, जो हेक्टर और पेरिस है वो दोनों स्पार्टा ऐसे ही विज़िट करने आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। तो उन्हें दिखती है हेलेना। हेलेना इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ स्पार्टा, हु इज़ द वाइफ ऑफ मिनेक्लस। तो जो हेक्टर है वो हेलेना को अपने साथ भगाकर ट्रॉय में ले आते हैं, जिसको देखकर एगमेनन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, और ही इज़ लाइक कि हमारी देश की जो रानी है उसको किसी और देश का राजा कैसे चुरा कर ले जाता है। ये लाइक उनकी इज़्ज़त पर ये बात आ जाती है, इसलिए ये वॉर स्टार्ट होता है। तो एगमेनन जो है वो पैट्रोक्लस के साथ एक वॉर के साथ, मतलब दोनों मिलकर ट्रॉय के साथ वॉर करते हैं। और जब वो देखते हैं कि फ़ाइट अच्छी हो रही है और एगमेनन जीत जाता है हेक्टर से, तो वो यहाँ की 2 मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स को अपने साथ ले जाते हैं, क्रेसिस एंड ब्रेसिस। तो जो ब्रेसिस है वो एक्किलिस को दे देता है, और जो एगमेनन है वो क्राइसिस रखता है। इसके बाद जो क्राइसिस है उसका फादर आता है, स्टोरी में एंट्री होती है उनकी, और वो कहते हैं कि मेरी बेटी मुझे वापस कर दो।
बट एगमेनन इज़ लाइक वो उस बेटे को वापस नहीं करना चाहता है। और जो क्राइसिस है, अब उसका जो फादर है वो काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिनेटेड है कि उसे अपनी बेटी वापस चाहिए, इसलिए वो गॉड अपोलो के पास जाता है, जो कि एक ग्रीक गॉड है स्टोरी में, उनके पास जाता है और उन्हें कहता है कि मेरी बेटी आप मुझे वापस दिला दीजिए, अदरवाइज़ वो अच्छा नहीं होगा। तो गॉड अपोलो से क्राइसिस का फादर जो है वो रिक्वेस्ट करता है कि आप ये कह दीजिए कि स्पार्टा में प्लेग फैल जाएगा अगर उन लोगों ने मेरी बेटी नहीं लौटाई। तो सिमिलरली गॉड जो अपोलो है वो अब क्राइसिस के फादर की बात को मान जाता है, जिसके बाद क्राइसिस का फादर एगमेनन को ये बताता है कि अगर तुमने मेरी बेटी वापस नहीं करी तो तुम्हारी कंट्री में प्लेग फैल जाएगा, जिससे तुम्हारी सारी जनता, तुम्हारा जितना भी राजपाट है वो सब बिखर जाएगा और तुम लोग सड़क पर आ जाओगे। जिसके बाद जो एगमेनन है वो क्राइसिस को वापस लौटा देता है उसके फादर को। और जो इसके बाद जो स्टोरी है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि अब जो एगमेनन है वो चाहेगा कि जो एक्विलिस के पास ब्रेसेस आई है, जो दूसरी ब्यूटीफुल गर्ल है, वो उसे दे दे। बट जो एक्विलिस है वो मना कर देगा इसके लिए, और बट जो एगमेनन है वो ब्राइसिस को ले लेगा फोर्सफुली। तो अब एक्विलिस को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा है कि उसके साथ ऐसा धोखाधड़ी हुआ है, डिच कर दिया उसके खुद के भाई एगमेनन ने उसे। तो अब किसकी एंट्री होने वाली है? थेटिस की, जो कि इन सब की माँ है। अब जो एक्विलिस है वो अपनी माँ के पास जाता है और उसे कहता है कि आप एगमेनन को श्राप दे दो कि वो ये वॉर ट्रॉय से कभी जीत ही ना पाए। जिसके बाद थेटिस वही करती है जो अब एक्विलिस उसके बेटे ने उसे कहा होता है, और वो सेम श्राप उसे दे देती है। अब जो एगमेनन है वो इन सब से हारने लगता है। अब वो देखता है कि अब वो हार रहा है, तो वो पैट्रोक्लस, मेनेक्लस सबको ले आता है और हेक्टर और पेरिस से लड़ने लग जाता है, जहाँ पर अब वो हेक्टर को मार देता है। अब जब वो हेक्टर को मार देता है तब स्टोरी में ऐसा लगता है कि अब ट्रॉय जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी सिटी, बट ऐसा होता नहीं है। अब क्या करता है एगमेनन कि वो कहता है कि हम लोग शांति स्थापित कर देते हैं पूरे राज्य में, और तो वहाँ पर वो एक क्ले का, काट का एक घोड़ा बनाकर भेजता है, जो कि वो ट्रॉय के किंग हाउस होता है, जो महल होता है, वहाँ पर उनकी एंट्री गेट पर वो उस घोड़े को खड़ा कर देता है। घोड़ा इज़ द प्रतीक ऑफ शांति हियर। तो अब आपको देखने को मिलेगा कि जो ऐसा लग रहा है कि जो ट्रॉय के लोग हैं उन लोगों को ये विश्वास हो गया है कि हमारी जो सिटी है उसके अंदर सब कुछ शांत हो गया है, बट ऐसा नहीं होता है। वो उस घोड़े के अंदर वो अपनी आर्मी यानी कि एकेंस को भर के भेजता है। अब जब एकेंस को भर के भेजता है अपनी ट्रॉय में, और फिर अगले दिन देखता है कि जो एकेंस के जितने भी जितने भी आर्मी सेना है उसकी, वो जारी जाकर ट्रॉय में आग लगा देती है, जो कि पेरिस नहीं देख पाता है। लाइक उसको लगता है कि मेरी सिटी पूरी बर्बाद हो रही है, पेरिस को लगता है। इसके बाद आपको स्टोरी में एक फ्लैशबैक टाइप ऑफ देखने को मिलेगा, जहाँ पर जो एक्विलिस है उसको एक कभी ना मरने का वरदान मिला हुआ है। कैसे मिला है? क्योंकि जब वो एक्विलिस छोटा था तब थेटिस ने ये वरदान मांगा था, और एक्विलिस को उसने एक बहती नदी में, जो वहाँ की ग्रीक की कोई रिवर है, उसमें एक्विलिस को डुबाया था। और बट सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो जो थेटिस है उसने एक्विलिस को पानी में डुबाया था, और उसका जो एड़ी का थोड़ा सा पार्ट है, लाइक जो एंकल पार्ट है, वो पानी में डिप नहीं हुआ था। इट मीन्स वो पूरा तो अमर था, बट अगर उसकी एड़ी पर कुछ भी होता है तो एक्विलिस जो है वो मर जाएगा। ये बात पेरिस को जब पता लगी तो उसने एक जहर से, पॉइजन से भरा हुआ जो तीर है वो एक्विलिस के पाँव में मार दिया, और एक्विलिस जिससे मर गया। जब एक्विलिस जो स्पार्टा का मेन किंग था वो मर गया, जिसके बाद एगमेनन और पैट्रोक्लस, मेनेक्लस सबको एक एक करके पेरिस ने मार दिया। तो जो वॉर थी एट द एंड ऑफ द डे ट्रॉय ने जीत ली, और स्पार्टा के सभी किंग्स हार गए, जो भी उनके दोस्त थे और जो भी लोग थे, मेनेक्लस, अक्लेस, पैट्रोक्लस, एगमेनन, ये सब लोग हार गए। और तभी इस वॉर को एक ट्रोजन वार भी कहा जाता है। रेस्ट अब हम इसके नीचे आते हैं, जो कि एनालिसिस और थीम्स की बात हम लोग करने वाले हैं, और सिम्बल्स की भी बात करने वाले हैं। तो एनालिसिस देखते हैं। एक ये 10 साल लंबी वॉर चली, जिसके अंदर हीरोइज़म, ग्लोरी और ऑनर,
ये 3 जो थीम है, ये 3 थीम मेन है। हीरोइज़्म आपको देखने को मिलेगा कि कैसे एक्विलिस और पैरिस का जो भी आपने अभी सुना, जो भी मैंने आपको बताया, वो सब आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। ग्लोरी में भी आप यही सब डिफ़ाइन करेंगे और ऑनर भी ऑफ कोर्स हेक्टर और पैरिस के बारे में आप बताएंगे। थर्ड थीम ऑफ रिवेंज, क्योंकि जो पूरा जो स्टोरी है वो इसी वजह से स्टार्ट हुई क्योंकि रिवेंज उन्हें लेना था हेलेना के उधर ट्रॉय में जाने का। वॉर हुई, मोरालिटी, लव, इन सब की थीम आपको देखने को मिलेगी। और जो थर्ड चीज़ आपको देखनी है वो 3 सिम्बल्स इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि ग्रीक शिप्स, आर्मर और ईगल ऑफ ज्यूस। ग्रीक शिप्स आई जब वॉर हो रही थी, जब पूरी सेना की वॉर हो रही थी, तब ग्रीक शिप्स आते हैं और ग्रीक शिप्स इज़ लाइक इस वॉर के टाइम पे उनको घर टाइप मिल रहा है, इसलिए ग्रीक शिप्स आर इम्पॉर्टेंट। सेकंड आर्मर है जो कि उनकी रक्षा कर रहा है, ये भी सिंबलाइज कर रहा है सेफ्टी। और थर्ड है ईगल ऑफ ज्यूस, जो कि टाइम पर वॉर के बीच में ज्यूस जो है वो अपने ईगल्स भेजता है, और ज्यूस जो है वो ग्रीक गॉड है, लाइक हैव अ हायर पोजीशन देन अपोलो। तो वो अपने ईगल भेजता है और जो सामने की तरफ वो होता है, इट मीन्स वो जीतने वाली होती है उस डे, क्योंकि 10 ईयर लॉन्ग वॉर है, तो इसलिए। तो यही स्टोरी है। होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।